जो जमाने से हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संभाले, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती। कुछ नहीं होगा अगर बटे रहोगे। ये तो चाह रहे हैं बांटना, उनकी रोटियां सिक रही हैं। वो कब चाहेंगे कि एनपीएस खत्म हो? हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन आए और एनपीएस भागे। हम यही तो चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लाओ, एनपीएस को भगाओ। एनपीएस नहीं चाहिए हमें। हमें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो। कई राज्यों में हो गई, तुम क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम भी करो, पहल करो। सुप्रीम कोर्ट की एक एआईआर हुई और उसमें उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिनको रिवर्ट किया गया था कर्मचारियों को, बाबू से चपरासी बन गया था और एई से वीडियो बना रही हूँ, पूरे डाल दूँ अपलोड करके पूरी ग्रुप में आगे। टेंशन मत लो, सब मैं वीडियो बना रही हूँ, पूरी वीडियो, फोटो खींचने वाले हो रहे हैं। हमारे बीच में अमित जी हैं। मैं चाहूँगा हमारे राजेश कुमार रवि जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में मनोज तिवारी जी हैं जीएसटी विभाग से और इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच में अमित चौहान जी हैं, वो आए और मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। हमारे बीच में नरसिंह संघ के जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री दोनों हैं। कौन आएगी महिला? इसको बुलाएं। कौन स्वागत करना चाह रहे हैं? वंदना जी है, वंदना जी से निवेदन करूँगा आए और दोनों जिला अध्यक्ष जिला मंत्री को आप जिला अध्यक्ष का स्वागत करें। हमारे बीच में रजनी है, मंत्री जी का स्वागत करेंगे, आ जाएगी माला पहना। अंकित चौहान जी हमारे बीच में हैं, और अब्दाली जी का स्वागत करेंगे जो अटेवा के संयोजक हैं जिला मुरादाबाद के। हमारे बीच में हेमंत जी हैं, वो चंद्रशेखर शर्मा जी का स्वागत करेंगे। अरे कोई वो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्रांतीय महिला बहुत सारे पद हैं, पद गिनवाने लगे बहुत देर तक। हमारे बीच में अमित चौहान जी हैं जो दैनिक वर्गचार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। भाई निश्चल भाई से निवेदन करूँ उनका स्वागत करें। अमित भाई सामने आ जाए। सर बहुत बड़ी संख्या है सर हमारे पास, जो वो है आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके जिला अध्यक्ष हैं। लगभग कम से कम सैकड़ों की संख्या। अंकित भाई इधर आ जाओ, हमारे पास अमित जी हैं, अटेवा के जिला मंत्री हैं, स्वागत करेंगे। हेमंत भाई आप निश्चल भाई का करो। अरे सर पूरी जिम्मेदारी हाँ के पास थी, पूरी मीटिंग की व्यवस्था थी। ये हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष करो भाई साहब। अरे सर वीडियो बना कर डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए। निश्चल भाई आगे आ फोटो लेकर भी बढ़िया करके था मेरे पास वीडियो। जो अटेवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं चंद्रराज जी, मेरा जो निवेदन स्वीकार करें। और कोई स्वागत करना चाह रहे हैं हमारे गेस्ट? जी स्वागत करेंगे पुष्प देकर। फोटो नहीं आ रहा है,
ये हो इनाबाद ये राजेश कुमार रवि जी हैं हमारे कुछ उनका भी स्वागत किया हमारे जिलाध्यक्ष हैं बहुत पुराने हमारे संगठन में सर स्वागत का कार्यक्रम यही समाप्त करते हुए क्योंकि बहुत ज्यादा समय जो हमारे बाहर से वक्त आए हैं उनके विचार हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं निजीकरण, क्योंकि जो नियमित भर्ती है वो आप देख भी रहे हैं। आपका कैडर ले लो, नर्सिंग संघ या चतुर्श्रेणी कर्मचारी तो बिल्कुल घोषित कर दिया, या इसमें अपने प्राधिकरण के साथ ही बैठे। कोई भी नियुक्ति नियमित पिछले सालों से बहुत कम संख्या में हुई है। एक पुलिस में थोड़ी बहुत हो रही है और दूसरा आप देखें कि अस्पतालों में हो रही, स्वास्थ्य विभाग में, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। आप जान रहे हैं जो हमारे पेंशन पुरुष हैं माननीय विजय बंधु जी, वो इस उद्देश्य को लेके आपने देखा होगा जगह जगह कार्यक्रम, अभी मेरठ में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पूनम मैसी और सबकी मेहनत से हम लोग यहाँ से 2 बस लेके गए थे, 2 गाड़ी 1 बस, और हमारे अफजाल जी लेके गए थे यहाँ से। तो वही पेंशन और निजीकरण, तो उसी के संदर्भ में माननीय विजय बंधु जी चंपारण बिहार, जहाँ से ये सब क्रांति उत्पत्ति हुई है क्रांति की और देश आज़ाद हुआ, वहीं से पहली चिंगारी भी चली। बड़ा आंदोलन चंपारण बिहार से शुरू हुआ था। तो उसी सोच को लेके हमारे विजय बंधु जी ने एक पैदल यात्रा वहां से शुरू करी है। कौन सी तारीख से? 1 जून से वो स्टार्ट वहां से हुई है और वो 1 जून से चलते चलते बड़े बड़े मुख्यालय से होते हुए यूपी में प्रवेश करते हुए लखनऊ से इस रास्ते के माध्यम से 9 जून को हमारे मुरादाबाद में प्रवेश करें और यहाँ से अमरोहा बिजनौर होते हुए वो हरिद्वार में पूरी होगी हमारी। ये वाला फेज चंपारण से हरिद्वार तक ये एक फेज है। तो सब लोगों का हमारा भी दायित्व है। देखो आज अभी बीच में हमारे साथियों ने बताया था कि जब यहाँ से वो हिमाचल से हमारे विजय बंधु जी जा रहे थे तो उन्होंने एक अपील, हमारे कुछ लोग गए थे, मैं नहीं जा पाया स्टेशन पे, तो उन्होंने एक ही अपील और निवेदन किया आप सब लोगों से। कह रहे मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, मेरी नौकरी तक दांव पे है, पता नहीं नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये सब आप लोगों के हाथ में है। अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता है, सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है, तो इसमें हम लड़ाई में कहीं दूर नहीं है, हम लड़ाई जीतेंगे निश्चित। और ऐसा नहीं कि हम 10-20 मांगों को लेके चल रहे हैं या हमारा नेतृत्व 10-20 मांगों को लेके चल रहे हैं। 2 ही मांगे हैं केवल, निजीकरण भगाओ, एनपीएस भगाओ, नियमित भर्ती, पुरानी पेंशन, 2 ही मुद्दे हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आज मीटिंग हो गई काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे और विभाग के हैं। अब आपको करना क्या है? आज हो गई 3 तारीख, हमारे पास 4, 5, 6, 7 और 8 5 दिन का समय। आप अपने विभाग में एक जन जागरण कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। जो लोग हमसे दूर हैं, क्योंकि हमारे भी दायित्व है, हमें उन्हें समझाना है और उन्हें बताना है भैया ये आपका और हमारा सबका हित की बात है। सबको मिलके काम करना है कि ऐसे ऐसे विजय बंधु जी हमारे बीच में आ रहे हैं। और देखो आज के समय में कोई भी कार्यक्रम हो पर संख्या बल निर्धारित करती है कि आपका सफल हुआ है कि असफल। आप जितनी ज्यादा संख्या में, भाई हमारे नेताओं को भी तो मोटिवेशन, विजय बंधु जी को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। अगर वो अकेले निकल जाए यहाँ से 4-6 लोग लेके, तो उन्हें लगेगा यार किसके लिए मैं काम कर। तो हमें अपनी ताकत उनको दिखानी है, उनको भी दिखानी है और उनको हम ताकत दिखाएंगे तो सरकार को भी ये मैसेज जाएगा
भाई इंटेलिजेंस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से ये पूरा मैसेज जाता है सरकार के पास। भाई यही माध्यम हमारे पास है कि हम दबाव बना सकें। तो हमारी कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को मोटिवेट करेंगे, बैठेंगे नहीं, सबको इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लेकर जो कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कार्यक्रम रहेगा। ये रामपुर आ जाएगी, हमें रामपुर के साथ ही लेके हमारे जो हमारा बॉर्डर है, हमने रखा दलपतपुर 0 पॉइंट। हम कुछ लोग वहाँ 20, 30, 40, 50 की संख्या में अपने निजी वाहनों से हम वहाँ पहुँचेंगे। कोई मोटरसाइकिल, कार, जिसके पास जो साधन, हम उनके पास पहुँचेंगे। हमारे कुछ साथी आए हैं, उनका स्वागत जोरदार। अच्छा, पंकज जी PWD से हमारे अध्यक्ष हैं इधर। रितेश, बेसिक शिक्षा संघ से हमारे रितेश दिवाकर जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कार्यक्रम हम लोग अपनी संख्या जो हम कह रहे थे 0 पॉइंट में हमें इकट्ठा होना, बाकी लोग इंतजार करेंगे अम्बेडकर पार्क में। भाई सब लोग तो संभव नहीं है कि वहाँ जाएं, कुछ लोग हम लोग रिसीव करेंगे, जो भी जाना चाहे वो हमें बता दे, वैसे हम लोग व्यवस्था करेंगे। देखो सबसे बड़ा बहुत जरूरी है कि अनुशासन, ऐसे नहीं कोई भाग रहा है इधर, कोई इधर भाग रहा है, तो लोग कहेंगे यार खुद ही अनुशासन नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी में हैं, तो हमें सबसे जरूरी अनुशासन बना के चलना। ट्रैफिक व्यवस्था हमें बाधित नहीं करनी है, अपने लोगों को व्यवस्था संभालनी है। तो हम लोग 0 पॉइंट पर रिसीव करेंगे और 0 पॉइंट से रामपुर दोराए होते हुए प्रेम वंडरलैंड, कटघर थाने होते हुए रेलवे स्टेशन, एक पॉइंट बना है रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन के एकदम जस्ट आगे जहाँ पार्किंग है, वहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ माल्यार्पण होगा और रेलवे के लोग स्वागत करेंगे। एक पॉइंट वो हो गया जो अभी हम लोगों ने बैठ के तय किया। उसके बाद फवारा चौक पे हमारे शिक्षक संघ के महाराणा प्रताप फवारा चौक पे हमारे जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी और जो हमारे वहाँ लोग रहेंगे वो वहाँ स्वागत करेंगे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हम फूल मालाएं वो पॉइंट बनाया कि उनको अर्पित करेंगे। आइए आ जाइए सर, सबको आदाब। आ जाइए। आवाज भी नहीं निकल रही बाहर में, यार क्या कर रहे हो? अरे आइए अभी जितना सब बच्चों को मेरा तो अभी धरना था पिछली बार, तो मैंने धरने में यही कहा था, सबसे जवान सबसे बुजुर्ग हमारे बीच में है। जवान इसलिए कह रहे हैं कि जोशीले हैं और आवाज एकदम बुलंद है, और बूढ़े इसलिए कहा कि आगे अभी 1 साल ही बचा है रिटायरमेंट। बहुत ही जोशीले नेता हमारे बीच में, नगर निकाय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष निश्चल भाई से मैं निवेदन करूंगा एक बार स्वागत करते हैं। और भैया हमारे रितेश दिवाकर जी, उनका भी माल्यार्पण करें। PWD से हमारे अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, आप भी दोनों लोग आप स्वागत करेंगे। खुदा आप सबको भी जवान रखे, सलामत रखे। तो एक पॉइंट हमारा महाराणा प्रताप चौक हो गया, वहाँ माल्यार्पण करेंगे कुछ देर के लिए, जैसे हमारे स्वागत करेंगे बेसिक शिक्षा संघ के और शिक्षा संघ के अटीवा के तमाम पदाधिकारीगण। उसके बाद हम लोग आएंगे अम्बेडकर पार्क में। आप सब लोग अम्बेडकर पार्क में रहेंगे, सबकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या की वहाँ जुटाने का प्रयास करेंगे। वहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा में हम लोग स्वागत करेंगे, और जिसको माननीय विजय बंधु जी का स्वागत करना है उतना ही स्वागत करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, आपको आगे भी जाना है। और उनका थोड़ा सा उद्बोधन हम मांग कराएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत सब लोग वक्त है बोलेंगे, क्योंकि लंबा समय यहाँ से फिर आपको अमरोहा जाना है, अमरोहा से बिजनौर जाना है उसी दिन, और बिजनौर में स्टे होगा, उसके बाद अगले दिन का कार्यक्रम।
तो मैं चाहूँगा एक सब लोग ऐसा निर्धारित कर लें कि कितने लोग कितने बजे पहुँचेंगे और जिम्मेदारी सब लोग कैसे आएंगे। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा, हमारे हरि बाबू जी हैं, हमारे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के संगठन मंत्री भी हैं और हटेवा के मीडिया सेल प्रभारी भी हैं, वो भी आए, बताएं रूपरेखा कैसे अपने लोगों को हम लोग सब लेके चलेंगे और इस कार्यक्रम को कैसे हम लोगों को सफल बनाना है। सभी की जिम्मेदारी है व्यक्तिगत, सब लोग लग के अगर प्रोग्राम को मन से चाहेंगे तो सफल जरूर होगा। हरि बाबू जी आ रहे हैं, सामने बताइए। जोरदार स्वागत, सबका आए, जरा जोरदार स्वागत कीजिए। ताली नहीं पिटती है ना तो दूसरे जन्म में फिर मामला दूसरा हो जाता है, या ख्याल रखिए सर। बताओ कैसे आएंगे। ताली जरूर बजाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा बड़े भाई ने तो सारे कार्यक्रम रूपरेखा आपको बता ही दी है कि हमको माननीय विजय बंधु जी का जो कार्यक्रम है चंपारण से शुरू हुआ 1 जून को, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष है और हम 3 जून को यहाँ पे बैठे सब लोग एकत्रित हैं, रणनीति बना रहे हैं कि हमें भविष्य में 2 जून की सुरक्षित रोटी मिलती रहे। अब साथियों, 2 शब्द कहना चाहूँगा कि सारी रूपरेखा है हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, उन्होंने बताई, हेमंत जी ने बताई। जैसे जो ये MNOPS या अटेवा का हमको मतलब जो इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा आंदोलन, एकदम इतना बड़ा संगठन कैसे एकाएक खड़ा हो गया। दोस्तों आप ये मान के चलिए, जो आज सत्तासीन है, जो आज सत्तासीन है, वो कभी बहुत बड़े पैरोकार हुआ करते थे पुरानी पेंशन के। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझिए कि जो आज सत्तासीन है वो कभी बहुत बड़े पैरोकार हुआ करते, जब विपक्ष में थे तो बड़े पैरोकार हुआ करते थे पुरानी पेंशन के। आप दूसरी बात यहाँ पे निजीकरण को लेके हो रही है, 2 ही मुद्दों को लेके माननीय विजय कुमार बंधु जी का आह्वान है, एक निजीकरण, दूसरा पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। बकाया जो निजीकरण की बात है, आप देखिए, आप यहाँ पे रोड के पार करिए, आप निजी संस्थान है, निजी हॉस्पिटल्स हैं और रोड के साइड सरकारी हॉस्पिटल है। कोई भी आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपए का पर्चा बनवा के महंगी से महंगी मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड पैरामेडिकल की, प्रशिक्षित पैरामेडिकल की सेवाएं निःशुल्क ले सकता है। और उसी चीज के लिए जो निजी है उसके लिए आपको 500-700 रुपए तो पहले पर्चे के देने, उसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन, आपकी जिला अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन निःशुल्क होती है। तो ये जो शोषण की व्यवस्था है, इस पीड़ा को विजय कुमार बंधु जी ने, तमाम कर्मचारी संगठनों ने और हम जैसे साथियों ने समझा और एक विचार MNOPS और अटेवा को लेके आए और पूरा प्रदेश, देश में सब जगह मतलब एकत्रित किए और हम लोग इकट्ठे हुए। आज वानगी आप ये देखिए कि कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था, बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था। आज लगता है ये बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं था, क्योंकि हमने हिमाचल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाई हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में हो ही गई है, झारखंड में हो गई है। तो अब नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है, बशर्ते हमको प्रयास पूरी ईमानदारी से करना होगा, जैसे कि जो हमने शुरू से किया था। बाकी हेमंत भाई ने बताया, जैसा कि जो भी चीजें हैं, कार्यक्रम की जानकारी मुझे बहुत नहीं है कि विजय बंधु जी का जो भी रूटीन है कार्यक्रम, हर चंपारण से लेके वहां तक रुकने का है, तो आगे तो भाई साहब ही बताएंगे। बाकी आप सब लोग अपने अपने साथियों को मोटिवेट करिए, 1 के साथ 2 लोग आइए और तन मन धन, कोई भी संगठन को चलाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है। तन मन धन से हमको जो भी सहयोग हो हमको करना है, समय से पहुंचना है। जैसे मैं चंद्रार सिंह का चौमच का काम करता हूँ और आज का जो कार्यक्रम भाई डिप्लोमा फार्मासिस्ट इंस्टीट्यूशन और सभी जनपद के संबंध संबंधित के साथ संयुक्त गाड़ी पेंशन पानी के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये आप अतिथि है कि कार्यक्रम बहुत लंबे समय से गाड़ी पेंशन पानी के समर्थन में सभी संघों के सहयोग और समर्थन से चल रहा है।
तो आगामी 9 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मात्र मोदी जी राष्ट्रीय आह्वान पर एमपीएस डिजिटल भारत शुरू यात्रा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जैसे भी आप लोगों का अनुमोदन होगा उसके साथ हम लोग आप तैयार हैं। तालियां। डर के तालियां बजाइए ऐसे ही बजाइए। कहने से पहले ही बजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तरफ से सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और जो भी ये प्रोग्राम है ये हमारे हित में होने वाला है और हमें ही संघर्ष इसके लिए लड़ना है, लेकिन हमें यूनिटी अपनी वहाँ जाकर दिखानी होगी ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हम मुरादाबाद में आए हैं तो हम कुछ देखने पाए यहाँ पर। यहाँ की संख्या को देख के उनके दिल को खुशी होनी चाहिए कि हम इतनी संख्या में और अपने खास तौर से नर्सिंग संघ की संख्या मुझे वहाँ ज़्यादा मिलनी चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है भैया। मंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम मैसेज जी जैसे विभागों में करेंगे, मैं चाहता हूँ सिकंदराज जी एक टीम बना दी जाए। भाई जहाँ आप लोगों के लोग हैं वो एक दो हमारे लोग उसमें मीटिंग में उसमें टीम में रखें, तो बीच बीच में एक गेट मीटिंग जैसे हो जाए, जन जागरण प्रोग्राम वो पेपर के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, एलाइव के माध्यम से भी। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष चंद्रनाथ जी अटेवा से, अफजाल अली जी, अशोक कुमार जी, वाणिज्यकर से हमारे मनोज तिवारी जी, नरसिंह संघ से पूनम मैसी जी, विक्रम सिंह जी, DPA जिला मंत्री हिसाब से राजेंद्र रवि जी और आप सभी विभिन्न विभागों के जिला अध्यक्ष जिला मंत्री। साथियों, ये मीटिंग हमने सिर्फ इसीलिए रखी थी एक शॉर्ट टर्म के लिए कि हमें 9 तारीख की देखा, जैसे कि आपको हेमंत जी ने बहुत विस्तार में बताया कि 9 तारीख को विजयवंती जी की जो यात्रा है वो यहाँ से निकलते हुए अमरोहा और बिजनौर की तरफ है। उनके स्वागत में उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं और इसीलिए शुल्क लोग हैं सारे जिला अध्यक्ष जिला मंत्री या डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का ऐसा कोई यहाँ पर एक दिन नगर निगम में रख लेंगे तो 4-5 दिन एक दिन करके ऐसा रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, नहीं हम लोग बैठ जाएंगे तो वहाँ फिर भीड़ जुटाने में दिक्कत होगी। वो कहेगा कि मुझे पता नहीं था क्या कार्यक्रम है। और मैं बता दूं ये 12 बजे का अम्बेडकर पार्क का कार्यक्रम है। 12 बजे हमें वहाँ रिसीव करना, आधा घंटा यहाँ तक लाने में लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 12:30 तक सब लोग अम्बेडकर पार्क में पहुँच जाए। हमारा स्टेटस हाईलाइट करके पूछते हैं क्या प्रोग्राम है, कैसे है, और हम उस पर इन्विटेशन दे दें लोगों को कि हमारे पास मोबाइल में 500-700 कॉन्टेक्ट होते हैं जो हम स्टेटस लगाते हैं, वो डेली 100-150 लोग देखते हैं। तो जितना से ज़्यादा हम इस कार्यक्रम का प्रचार करेंगे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भीड़ हम इकट्ठी, भीड़ की कोई लिमिट नहीं है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हम 10,000 या 1,000 या 5,000 लोग यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। अगर हमारे 500 का हम टारगेट है। सम्मानित साथियों, एक बहुत बड़ा मिशन जो आदरणीय विजय बंधु जी ने लेके चले हैं और वो ऐसा मिशन है जो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार के पालन पोषण से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे अगर उनकी एक आवाज़ आती है तो हमें किसी का और सुननी नहीं है, हमें सिर्फ उनके ही बुलावे में चलना। आप सबको ना मेरे बुलावे की ज़रूरत होनी चाहिए, ना इन सबके बुलाने की ज़रूरत होनी चाहिए बुलावे की। सिर्फ विजय बंधु जी का अगर कार्यक्रम किसी ना किसी माध्यम से, टीवी के, अखबार के, व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो वायरल की तरफ फैलता है। तो इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप उनके कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझकर और अपनी रोजी रोटी समझकर उनके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ और हमारे चौधरी साहब ने बताया 9 तारीख का जो प्रोग्राम है, अधिक से अधिक संख्या में हम लोग अम्बेडकर पार्क में अपने कर्मचारियों को लेके आए। एक बार जोरदार तालियां आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, कर्मचारी एकता। साथियों, मंच पर आसीन आदरणीय अटेवा के हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष चंद्रराज जी, भाई राजीव जी, भटनागर जी, हेमंत चौधरी जी, पार्थ जी, अफजाल जी, अशोक शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, विभिन्न समारोहों के अध्यक्ष मंत्री, मातृशक्ति वंदना आदरणीय मैसी जी, विस्तृत रूप से सारे वक्ताओं ने पूर्व में बधाई दिया है। मैं बस
अपने विभाग की तरफ से साथियों आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आज हमारी लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है। जितना हो सकता था, जिस तरीके से शुरुआत हुई, उससे भी आप सब भली भांति परिचित हैं। हमारे बहुत से ऐसी साथी यहाँ उपस्थित